हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, थर्ड पार्टी के ऊपर, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर। उसके अंदर हम देखेंगे इस रीडिंग के अंदर कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की कैसी लाइफ हो रही है, थर्ड पार्टी के साथ क्या बातें हो रही हैं, कैसी चल रही है उनकी ज़िंदगी। और थर्ड पार्टी अगर उनकी लाइफ में भी है तो थर्ड पार्टी आगे के टाइम में उनके साथ रहेगी या फिर जाएगी उनकी ज़िंदगी से। जो भी कुछ होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग है, तो जो भी कुछ आएगा मेरे टैरो कार्ड में मैं सारा कुछ आपको बता दूंगी कि टैरो कार्ड में थर्ड पार्टी के ऊपर ही है ये रीडिंग। तो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तभी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मेरे टैरो कार्ड रीडिंग का मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर क्या कुछ निकल कर आता है, ठीक है। एंड पर्सनली एडवाइस के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। सो कार्ड सफल हो चुके हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है यहाँ पर। So, Four of Swords, Temperance, Wheel of Fortune, Queen of Swords, Ace of Wands, Devil, Page of Cups, Five of Pentacles and Knight of Swords। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि इस टाइम पर आपके जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जिससे उनकी लाइफ में डेविल की सिचुएशन बन रही है। यानी कि थर्ड पार्टी और पर्सन की लाइफ में इस टाइम पर डेविल है, और डेविल जहाँ पर भी होता है वो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो, जिसमें साथ में रह के उलझने हो रही हो, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ रहा हो बेमतलब में। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन को बता रहा है कि हैप्पीनेस को तो बिल्कुल नहीं बता रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा पैदा कर रहा है एक दूसरे के बीच में, लड़ाइयाँ झगड़े होना, आर्ग्यू बहुत ज़्यादा होना। पूरी तरीके से यहाँ पर डेविल की एनर्जी है जो कि आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हो रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चल रही है आपके पर्सन की। थर्ड पार्टी है उसकी भी ओवर थिंकिंग चल रही है, यानी कि दोनों ही लोग आपस में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यानी कि पर्सन भी ओवर थिंकिंग में है और थर्ड पार्टी भी ओवर थिंकिंग में है। थर्ड पार्टी के साथ में यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी का कोई रिलेशन, उसमें थर्ड पार्टी के साथ या तो थर्ड पार्टी जो है वो किसी रिलेशन में है, एंटर हो रही है, या फिर थर्ड पार्टी का कोई रिलेशन है ऐसा जिस रिलेशन में थर्ड पार्टी जाना चाहती है। यहाँ पर पर्सन भी, उनकी भी लाइफ जो है डिस्टर्ब हो रही है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से कंट्रोल में भी रखना चाह रही है, आपकी पर्सन कंट्रोल में भी कर रही है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो कि इस चीज़ को बता रहे कहीं ना कहीं कर्मा इफेक्टेड है बहुत ज़्यादा। तो कर्मा, या फिर अगर आपका पर्सन है या फिर थर्ड पार्टी है, दोनों भी कोई भी रिलेशन को डिस्टर्ब किया तो उसका कर्मा जो है वो कर्मा का दंड है, या फिर कर्मा की वजह से भी सिचुएशन जो है उनकी डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है उन दोनों के बीच में, एक बहस जो है वो सारा दिन होती रहती है किसी भी बात को लेकर। यहाँ पर आपका पर्सन ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम या फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो रही है।
दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी काम पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और फाइनेंसिस प्रॉब्लम भी उनकी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हो सकता है किसी बिजनेस में हो या फिर किसी जॉब में हो, तो वहाँ पर ये पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से वहाँ पर उस जगह वर्क नहीं कर पा रहे हैं या फिर पूरे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपने कैरियर की तरफ आपका पर्सन, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसका या तो कैरियर होगा या फिर जो भी होगा, जिस भी तरफ हो उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपने कैरियर की तरफ से, या फिर बिजनेस हो, जो भी हो, जिसकी वजह से उनको मनी के लॉस हो रहा है, मनी का भी लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हेल्थ वाइज भी अगर मैं देखूँ तो आपका पर्सन हेल्थ वाइज भी काफ़ी हद तक वीक है, ठीक है। और इन सब चीज़ों की वजह से वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, डिप्रेशन में है आपका पर्सन। और खुल के जैसे कहते हैं ना कि लाइफ को जीना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर में दिखाई दे रही है, कि ऑर्डर देते हुए या फिर कंट्रोल करते हुए या फिर अपनी बात को एवरी टाइम अपनी बात को बोलना या समझाना या फिर कहना, इस चीज़ में भी दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो रिलेशन पहले था, यानी कि अभी अगर मैं बोलूँ कि थर्ड पार्टी, और अगर मैं पर्सन की ही बात करती हूँ तो थर्ड पार्टी के साथ उनका जो रिलेशन पहले था कि बीच में थोड़ा सा रिलेशन ठीक हो गया था, वो रिलेशन अब उनका धीरे धीरे डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये हो सकता है कि वो लोग आपस में एक दूसरे को अभी पसंद नहीं करते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी और आपका पर्सन एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उनकी लाइफ जो है वो लाइफ में प्रॉब्लम्स होना, या फिर लाइफ में एक कहते हैं ना कि उम्मीद होती है लाइफ को, हम कैसे भी लाइफ को आगे बढ़ाएं, तो जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो लाइफ वही आसानी से बढ़ती जाती है आगे, है ना। वरना प्रॉब्लम्स होती है तो फिर मन भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है कि मन नहीं लगना, डिप्रेशन होना, मन में एवरी टाइम गुस्सा आना। आपका पर्सन का नेचर भी थोड़ा एग्रेसिव हो गया है कि उसको बात बात पर गुस्सा आती है। तो यहाँ पर आपने, अगर आपकी बात होती होगी आपके पर्सन से, तो भी आपने महसूस किया होगा कि वो पहले जैसा नेचर, पहले जैसा बिहेवियर नहीं रहा है, पहले से काफ़ी चेंज हो गया आपके पर्सन का बिहेवियर, नेचर, सारी चीज़ें। वो बात बात पर एग्रेसिव होने लगते होंगे, बात बात पर वो गुस्सा करने लगते होंगे। ये सारी सिचुएशन भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन हो रही है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन इस टाइम पर ठीक नहीं चल रहा, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये मेरे पास न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपके पर्सन की, पुरानी लाइफ में वापस आ सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ दोबारा से रीयूनियन कर सकते हैं आपके साथ, वो एक अच्छी सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ऐसी सिचुएशन बन रही है कि शायद वो जिस लाइफ में पहले थे, यानी कि आपका पर्सन जिस पास्ट में पहले था, जो पास्ट में एनर्जी में कैच कर पा रहे हैं कि पास्ट की एनर्जी में जाना चाहता है आपका पर्सन, दोबारा से आपके रिलेशन में आना चाहता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं, तो दोबारा से ऐसे स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि वो दोबारा से आपके साथ रीयूनियन कर ले या फिर दोबारा से आपके साथ हाथ मिला ले। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी बीच में मुझे दिख रही है आपके दोनों के बीच में, वो थर्ड पार्टी काफ़ी हद तक ज़बरदस्ती से एंटर हुई है आपके रिलेशन में। मैं एक चीज़ को भी देख रही हूँ कि ज़बरदस्ती से जो भी काम होता है या फिर ज़बरदस्ती से प्रॉपर तरीके से मैं देख रही हूँ कि यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी ने किया आपके पर्सन को अपनी तरफ कंट्रोल में करने के लिए, काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल में करने के लिए कोशिश की, अट्रैक्ट किया या फिर जो भी चीज़ हो, जैसे भी किया हो, लेकिन कंट्रोल ने बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की। लेकिन वो कंट्रोल अब प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे छूट रहा है थर्ड पार्टी के हाथ से। लेकिन वो अभी भी कोशिश में लगी हुई है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, कोशिश में लगी हुई है। लेकिन अब वो क्या हो रहा है कि अब वो कंट्रोल करने से क्या हो रहा है कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे शायद एक दूसरे को पसंद भी नहीं कर पा रहे। क्योंकि ये जो टाइम है ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, ये टाइम इस चीज़ को बता रही है कि कर्मा इफेक्टिव है। तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन बन रही हो कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हो, इस टाइम पर एक दूसरे के साथ आर्ग्यू हो रही हो, या जो अट्रैक्शन पहले बहुत ज़्यादा उनको लग रहा था, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा था, वो अट्रैक्शन धीरे धीरे लो हो गया हो, वो अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो गया हो। तो वापस से सिचुएशन ऐसी बन रही है कि डेविल वाली आ रही हो, तो थर्ड पार्टी के साथ डेविल वाली स्थिति हो रही है। तो वो सिचुएशन में अब आपका पर्सन नहीं रहना चाहता है, इसीलिए वो न्यू बिगिनिंग जो है वो दोबारा से आपके साथ हाथ मिलाना या फिर दोबारा से रीयूनियन या दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी गाइस, ठीक है।
मुझे नीड्स है, मुझे 2 या 3 कार्ड्स की नीड है। मैं देखना चाहती हूँ कुछ चीज़ें, कुछ सवाल हैं जो मेरे मन में चल रहे हैं, मैं प्रॉपर तरीके से उनको लेना चाहती हूँ। 2 कार्ड्स मैं और लूँगी, ओनली 2 कार्ड्स। ओके, एक कार्ड्स आ चुका है हमारे पास, एक कार्ड्स और चाहिए। ओके, चलिए 3 कार्ड्स मैंने बोला था तो 3 कार्ड्स ही। ओके, 4 चलिए चलो। ओके, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ना, जैसे मैंने बोला था ना कि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, तो यही चीज़ को मैं क्लियर कर रही थी कि न्यू बिगिनिंग जो है वो कैसे करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बिल्कुल जो पास्ट में जैसे उन्होंने आपके साथ रिलेशन कर रहे थे ना, कंटिन्यू उसी रिलेशन को कंटिन्यू करना चाह रहे थे। अगर कोई कमिटमेंट नहीं दिया था तो वो कमिटमेंट के लिए पर्सन आपका डिसीज़न लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर अलोन है, अपने आप को अलोन फील कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अलोन फील तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई डिसीज़न ले रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ माइंड में ना चल रहा है उनके। वो सोच रहे हैं कि भाई कैसे हम वापस से रीयूनियन करें, वापस से सारी चीज़ें ठीक करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन का मन आपके बिना लगता नहीं है। वो चीज़ मैं साफ देख पा रही हूँ। यहाँ पर किसी की बाउंडेशन हो सकती है, आपके रिलेशन को दूर करने वाले की बाउंडेशन हो सकती है। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बाउंड करे उनको वापस से रीयूनियन करने में, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। जब वापस से आपका थर्ड पर्सन जब आपका पर्सन थर्ड पर्सन नहीं, जब आपका पर्सन वापस से आपकी ज़िंदगी में रीयूनियन करेगा या रीस्टार्ट करेगा या वापस से आपके पास आएगा, तो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। लेकिन फिर भी आपका पर्सन जो है वो आपके लिए ही डिसीज़न लेगा, थर्ड पार्टी को जो है वो उसकी बातों को नहीं मानेगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस टाइम पर आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख में है, तकलीफ़ में है। याद उनको आपकी बहुत याद आ रही है। हो सकता है कि फ़ोटोज़ वगैरह आपकी बहुत ज़्यादा देखते हो और आपसे बात होती नहीं हो, और फ़ोटोज़ देख देख के जो है वो उनको लगता हो कि भाई मैं कैसे बात करूँ, मैं कैसे दोबारा जाऊँ। तो काफ़ी पछता भी रहा है ये पर्सन। देखिए कैसी पोजीशन हो रही है, पछता भी रहे, गिल्ट भी फील कर रहे हैं, और इसी पोजीशन की वजह से ही वो आपसे दोबारा से वापस से आपकी ज़िंदगी में आएंगे। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी कब जाएगी, अब आपका ये मैटर होगा कि मैम थर्ड पार्टी कब जाएगी। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मैं आपसे कई बार बता चुकी हूँ कि बिल्कुल प्रॉपर जब भी मैं बता सकती हूँ एक एक की, जब मैं डिटेल देखूँ। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बताने के लिए कि गाइस डेविल की स्थिति है, डेविल की पोजीशन है। अगर आप जनरल रीडिंग से सेटिस्फाई हैं नहीं है तो आप फिर मेरे से आके बात करें व्हाट्सएप पर। लेकिन यहाँ पर जो मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि जिस चीज़ में डेविल आ जाता है वो रिलेशन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। ये चीज़ को मैं बार बार हर बार एक रीडिंग में मैसेज में बताती हूँ। अगर डेविल आता है तो, नहीं आता है डेविल तो मैं नहीं बताती हूँ। लेकिन डेविल की स्थिति है, डेविल की पोजीशन है, जहाँ डेविल है, जहाँ इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जहाँ लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, वहाँ पर रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है गाइस। इस चीज़ को समझ लीजिए। और आपके साथ जो स्थिति है पहले वाली की रिलेशन में एक प्यार था, एक मोहब्बत थी, एक दूसरे के लिए इमोशनली अटैचमेंट था, वो सारी चीज़ें आप खुद महसूस करते होंगे कि आपका पर्सन आपके साथ खुशी महसूस करता था, तो फिर वो तो आपके पास आएगा ही। और थर्ड पार्टी तो जानी ही है, क्योंकि जहाँ पर फीलिंग होती है ना, एक ट्रू फीलिंग, कोई भी वही रखना पसंद करता है। जहाँ पर इस तरह का कन्फ्यूज़न हो, लड़ाई झगड़ा हो, वहाँ पर रखना कोई पसंद नहीं करता है। तो इस चीज़ को मैंने कई बार बताया, मैंने दोबारा से फिर बताया आपको, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि बिना उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड टेक केयर, बाय बाय।